आज हम एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 16 से इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं रेडी कर देता हूँ। इसमें क्या रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड्स पेन। मतलब देखो 132 जो है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 132 जो है ये गुड पेन्स है, ठीक है, ये गुड पेन्स है। और इसमें जो है ये मिक्स हो गया है 12 जो है, ये प्लस 12 जो है इसमें डिफेक्टिव पेन मिक्स हो गया है, ठीक है। इसमें 12 जो है वो डिफेक्टिव पेन जो है मिक्स हो गया गलती से, एक्सीडेंटली लिखा हुआ ना गलती से। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, ठीक है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इसमें से एक पेन जो है रैंडमली निकाला जा रहा है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। इसमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ठीक है। तो इस सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगी, इसमें हो जाएगा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लेना। तो देखो इसमें आपको गुड पेन की क्वालिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, तो इसमें से जो अच्छा पेन है वो कितना है, 132, ठीक है, 132, क्योंकि फेवरेबल आउटकम यही हो जाएगा 132। और इसमें से जो टोटल आउटकम कितना है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये इन दोनों को अगर ऐड में करूंगा तो कितना होगा, 2 2 4 और 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इतना हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देता हूँ मैं इसे क्या करेंगे, हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वो जो आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा। जैसे इसको मैं कैंसिल अगर करता हूं तो ये 2 के टेबल से दोनों कट जाएगा, तो 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 2 से कैंसिल कर दूंगा मैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये 11/12 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 16। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को मैं रीड कर देता हूँ। सबसे पहले 2 पार्ट है इसके, तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें कह रहा है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस and one bulb is drawn at randomly from the lot. What is the probability that this bulb is defective? देखो इसमें जो है टोटल जो है इसमें 20 बल्ब्स है, ठीक है। टोटल 20 बल्ब्स है जिसमें 4 जो है डिफेक्टिव है। इसमें से जो है 4 बल्ब जो है आर डिफेक्टिव। तो अगर 20 में से अगर 4 बल्ब डिफेक्टिव है तो इसमें से जो अच्छा बल्ब होगा वो क्या होगा, नॉट डिफेक्टिव वाला क्या होगा। अगर 20 में से 4 बल्ब अगर डिफेक्टिव है तो नॉट डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, मतलब ये देखो 20 में से 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, तो यानी कि 20 में से 4 गया तो ये 16 बचा, तो 16 क्या हो जाएगा, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव बल्ब हो जाएगा, ठीक है। 16 बल्ब जो हो जाएगा वो 16 नॉट डिफेक्टिव है, और 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, तभी तो ये दोनों मिलाकर के 20 बल्ब्स हुआ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। इसमें डिफेक्टिव का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितना हो जाएगा, डिफेक्टिव बल्ब्स का प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव कितने हैं ये देखो, डिफेक्टिव जो है 4 है, तो 4
और टोटल ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब है में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम तो 4 हुआ और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 20। देखो इसमें फॉर्मूला आप जरूर लिखना, मैंने इसमें ये 16 वाले में लिख दिया है ना यहाँ पर, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, तो यही फॉर्मूला का यूज़ करना है आपको भी। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 1/5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। तो सेकेंड पार्ट भी बहुत ही आसान सा है इसका। देखो इसमें क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, जो सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, मतलब इसका ये मतलब हुआ नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब ये हुआ जिसमें बचा हुआ, मतलब इसमें जो पहले में जो एक बल्ब निकला था, फर्स्ट टाइम में हमने एक बल्ब निकाला था, उसे क्या करना है, हमें निकाल ही देना है, बिल्कुल उसे निकाल करके हटा देना था। अब टोटल बल्ब जो है उसमें 19 बचा है। ठीक है, और जो वो बल्ब निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब था, जो भी बल्ब हमने निकाला था इससे फर्स्ट टाइम में वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब था। तो अब टोटल बल्ब जो है वो कितना बचा, टोटल बल्ब जो है वो 19 बचा। ठीक है, अब 20 नहीं है 90 बचा है, रेस्ट इसमें दे रखा है ना, मतलब उसमें जो एक बल्ब हमने निकाला था फर्स्ट टाइम में वो हमने निकाल करके रख दिया। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इसमें नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसमें, देखो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 16 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16/19। पर ये जो 16/19 है ये इसका आंसर नहीं है, ये जो है ये गलत आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर गलत करा जानबूझ करके, जो आपको मैं बता सकूँ जो क्या गलत है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, इसमें कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट का मतलब ये जो पहले पार्ट में हमने करा था, तो इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब जो हमने बल्ब निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, इसमें से जो हमने बल्ब निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था। तो इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नो द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, मतलब देखो जो बल्ब हमने फर्स्ट टाइम में निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब था और उसको हमने निकाल करके साइड कर दिया। अब इसमें सिर्फ 19 बल्ब बचे हैं, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकला था, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं इसमें 16 है नॉट डिफेक्टिव, तो इसमें से ही एक बल्ब कम होगा ना इसमें, मतलब इसमें अब कितना बल्ब बच जाएगा 15 बल्ब बच जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जो इसमें से जो नॉट डिफेक्टिव एक बल्ब बचा था उसको निकाल करके रख दिया गया, तो टोटल 19 तभी तो बचा था यहाँ पर 19। तो इसमें अब कितने बचे हैं 15 बचे हैं नॉट डिफेक्टिव बल्ब, क्योंकि 16 था, 16 में से एक जो हमने फर्स्ट टाइम में निकाला, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला, तो वो उसको निकाल करके रख ही दिया, तो टोटल 19 बचा। और नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे 15 बचे नॉट डिफेक्टिव। अब क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 15 होगा ना, क्योंकि अभी 15 बल्ब बचे हुए, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, तो इसका आंसर है 15/19, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें बस ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, वो मत करना आप लोग, बस अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, जो अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 19 टोटल डिस्क है, ऐसे करके इस बॉक्स में 90 डिस्क है। ठीक है, इसमें अब क्या कह रहा है 1 to 9, इसमें 1 से लेके 9, इसमें 1 2 3 ऐसे 90 तक है, 1 से 90 तक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से एक एक डिस्क करके ऐसे करके निकाला जा रहा है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 8 बियर्स, फर्स्ट में क्या है जो 2 डिजिट नंबर। तो देखो इसमें फर्स्ट में जो है पहला पार्ट जो है इसमें 2 डिजिट नंबर का निकालना है। देखो इसमें 2 डिजिट नंबर का आपको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 2 डिजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी इसमें कैसे, देखो इसमें जो टोटल फेवरेबल आउटकम होगा, टोटल आउटकम कितना होगा 90, क्योंकि इसमें टोटल जो है ये 90 डिस्क है। ठीक है, तो इसके लिए अब इसमें आपको फेवरेबल आउटकम ढूंढना पड़ेगा, तो फेवरेबल आउटकम आपको वही है जो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर होगा। तो इसमें 1 से लेकर के 90 तक है, तो 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या हो गया 10 to 90, 10 से लेकर के 90 तक बीच में जितने भी नंबर है वो क्या हो गया 2 डिजिट का नंबर हो गया।
तो मतलब ये है, इसमें आप फेवरेबल आउटकम कैसे निकालोगे, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। 1 से लेकर के 90 है इसमें, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 2 डिजिट नंबर का ही निकालना है, 2 डिजिट नंबर का ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 है, 90 में से आप क्या करोगे 1 से लेकर के 9 तक, देखो 1 से लेकर के 9 तक जो है यही है ना 1 डिजिट का नंबर, उसके बाद तो 10 से लेकर के 90 तक जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल 90 नंबर है, 90 में से ये जो 9 नंबर है, 9 को मैं माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 81 होगा। ये 81 नंबर जो है ये टोटल नंबर ऑफ मतलब फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, क्योंकि 81 10 से लेकर के 90 तक जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो 81 होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम 81 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 90, तो इसमें दिया ही हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो इसमें लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 81 अभी मैंने आपको बताया समझाया है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 90 है, तो ये 9 के टेबल से कट जाएगा, है ना, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, तो इसमें आ जाएगा 9/10, यही हो जाएगा आंसर, और तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा नहीं। ठीक है, तो पहला पार्ट तो इसका हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें सेकेंड पार्ट में है परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड पार्ट में मैं लिख देता हूं यहां पर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो होता है जैसे मान लो रूट में 4 है, ठीक है, तो 4 है तो इसका 2 निकल गया, बिल्कुल क्लियर निकल गया, तो ये जो 4 है ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिंपली इसे निकालने का तरीका क्या है, देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, और देखो 10 का स्क्वायर। देखो इसमें से 1 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, और परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन 100 तो नहीं चाहिए हमें, ये तो नंबर तो सिर्फ 90 तक ही है, इस बॉक्स में जो है नंबर सिर्फ 90 तक है, तो 100 का तो नहीं चाहिए, बस 9 का 9 9 जा 81, तो 81 होगा। तो मतलब इतने सारे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, टोटल नंबर ऑफ मतलब फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा, और टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है 90 है, ये तो गिवन है, तो यहां से क्या इतना 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, तो यहां से हो गया 1/10 इसका आंसर। ठीक है, तो ये था परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है आपका जो नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो मतलब 1 से लेकर के 90 के बीच में जितने भी नंबर है जो 5 से डिविजिबल है उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो देखो पहले मैं नंबर ही निकाल देता हूं, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला नंबर 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 तो होगा नहीं, 5 से ये डिविजिबल होगा नहीं, पहला नंबर 5 हो जाएगा, दूसरा 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, उसके बाद 80, 85 और 90, यही होगा। देखो 5 के टेबल से कटेगा, 10 भी कटेगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, यही होगा जो 5 से डिविजिबल होगा 1 से लेकर के 90 के बीच में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल
बाय 5 कितना हो जाएगा, देखो अब इसको काउंट कर लेता हूं, ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, तो ये कितना होगा, इसे काउंट कर लो आप, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 हो जाएगा। 18 बाय टोटल नंबर, टोटल फेवरेबल आउटकम तो 19 ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट कट रहा है 1 5, तो 1/5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो इसमें कह रहा है, अ चाइल्ड हैज अ डाइस, डाइस है एक डाई है, मतलब डाइस ही हुआ, हुज 6 फेसेस, जो डाइस में 6 फेसेस होता है, 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ जो लेटर के फॉर्म में जो दिया हुआ है। तो इसमें क्या रहा है, जो द डाइस इज थ्रोन वंस, एक ही बार डाइस को फेंका गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक ही बार फेंका जाएगा तो यही डाइस होगा, इतना ही होगा प्रोबेबिलिटी उसकी, मतलब आउटकम्स इतने होंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में है ए और सेकेंड पार्ट में है बी। तो देखो मैंने यहाँ पर ये चीजें उतार रखा है, इसमें जो है आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए का प्रोबेबिलिटी इसमें कितना हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी इन सब में लिख रखा है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जरूर लिख लेना। तो ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो ए इसमें कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 हो जाएगा इसका फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है इसका, डी का प्रोबेबिलिटी, ये ना इसमें अब डी का पूछ रहा है, तो डी का निकाल लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो इसका डी का कितना है, देखो इसमें एक ही बार डी है, तो फेवरेबल आउटकम 1 ही होगा, और बाय में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है टोटल आउटकम, तो 6 ये होगा आंसर। ये तो अब कैंसिल होगा नहीं, ये हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये देखो इसमें कह रहा है, सपोज यू ड्रॉप और डाइस, मतलब एक डाइस जो है आपको इसमें रेंडम एट द रेक्टेंगुलर रीजन, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है इस पे आप, ये पूरा जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसमें आप पूरा ये जो है ड्रॉ कर रहे हो। तो फिगर 15.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। देखो ये एक सर्कल है और इसका डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर 1 मीटर दे रखा है। तो देखो मैं आपको इसको बताता हूँ, ये है क्वेश्चन, इसमें आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, जो सिर्फ डाइस जो अगर हम इस पे थ्रो करेंगे तो सिर्फ इसी पे आना चाहिए, मतलब सिर्फ ये सर्कल पे ही आना चाहिए, ये चीज में आपको ये प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो देखो इसको करने का कैसे तरीका है, देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल जो आउटकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस टोटल का एरिया, ये जो पूरा रीजन है ये यही है ना, पूरा रेक्टेंगल का एरिया, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद आपको जो है सिर्फ इसमें ये निकालना है, इस पे सिर्फ हमारा डाइस जाना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हम सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, सर्कल का एरिया, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया। उसके लिए हमें दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, L इंटू बी होता है, तो लेंथ इसका 3 मीटर है और बी 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी कि ये 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और इसमें डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगा ना, या फिर आप इसको 0.5 मीटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेडियस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई, देखो आंसर पाई के फॉर्म में, इसलिए मैं भी पाई के ही फॉर्म में रख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा पाई/4, ठीक है, पाई/4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट एक ही पार्ट है इसमें, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंड इनसाइड द सर्कल। तो देखो इसमें क्या होगा, ये नंबर ऑफ, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर एरिया ऑफ सर्कल
क्योंकि फेवरेबल आउटकम यही होगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब है में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये छोटा सा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, और ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो इसमें मैं पुट कर देता हूं एरिया ऑफ सर्कल कितना है, एरिया ऑफ सर्कल ये रहा π/4, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी अभी हमने निकाला था 6 मीटर स्क्वायर, तो 6 हो गया। आप देखो ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसे हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए नीचे मैंने 1 कर दिया, ये आ जाएगा π/4 मल्टीप्लाई, ये 1 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका π/24, यही हो जाएगा इसका आंसर, और यही है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, है ना। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 21 भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो बस 2 मिनट लगेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ है, मैं रीड कर देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स पेन्स, अच्छा बॉल पेन है इसमें, एक मतलब 144 बॉल पेन्स है, विच 20 आर डिफेक्टिव। देखो जो टोटल बल्ब है, टोटल बॉल पेन्स जो है वो है 144। ठीक है, तो 144 है, तो इसमें 20 क्या है, डिफेक्टिव है। आप खुद देखो, यहां से देखो 20 जो है वो डिफेक्टिव है, तो नॉट डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, 144 में से अगर 20 जाएगा तो 124 बच जाएगा, जो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफेक्टिव। यहां तक तो हमने क्वेश्चन को इतना सा करा, उसी से हमने बना लिया। ठीक है, 144 में से 20 पेन डिफेक्टिव है, तो 24 अगर डिफेक्टिव है तो 124 बचा। ठीक है, मतलब 144 में से 20 पेन जो है वो डिफेक्टिव है, तो 124 बचा जो नॉट डिफेक्टिव होगा। उस पर कह रहा है जो डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड्स। ठीक है, मतलब वही चीज मैंने यहां तक करा है। इसमें नूरी है कोई, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी जो पेन बाय करेगी वो तभी करेगी जब वो गुड पेन होगा, मतलब अच्छा पेन को ही वो, नॉट डिफेक्टिव पेन को ही वो बाय करेगी। तो बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, वो अगर डिफेक्टिव पेन होगा तो वो बाय नहीं करेगी, मतलब नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ वंस पेन एट रैंडमली, तो जो शॉपकीपर है उसे रैंडमली पेन जो है वो दे रहा है टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट में है तो शी विल बाय इट, मतलब अगर वो बाय करेगी, फर्स्ट पार्ट है शी विल बाय इट, मतलब अगर वो बाय करेगी तो यानी कि वो गुड पेन करेगी, मतलब नॉट डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब खराब, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड पेन। तो वो अगर बाय करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। ठीक है, तो गुड पेन का अगर वो बाय करेगी तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 124 हुआ ना, 124। अब बाय में टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 144। टोटल पेन तो इतना ही है ना, अब इसे कैंसिल कर देता हूं मैं, तो ये कितना किससे कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैं 2 से कर देता हूं इसे, तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 से अगर मैं करूंगा तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ये 2 से फिर से कैंसिल होगा, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, और यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 32, तो यानी कि 31/36 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में इसका क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं हम। सेकेंड, शी विल नॉट बाय इट, मतलब वो नॉट डिफेक्टिव का होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन का। देखो, तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हो। इसमें डिफेक्टिव पेन कह रहा है, यानी कि ये 20 पेन हो गया इसका फेवरेबल आउटकम, तो ये 20 बाय हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना है 144। अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 होगा, ये 72 होगा, फिर ये 5 होगा, ये 36 होगा, यानी कि 5/36 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नहीं तो देखो, ये अगर वो बाय करेगी गुड पेन्स तो डिफेक्टिव पेन को नहीं करेगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आपको पता है, तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये हो गया होने की प्रोबेबिलिटी होने की 31/36, और ये हो जाएगा नहीं होने की 5/36, है ना। तो आप इस फॉर्मूले पे भी आप बना सकते हो, नहीं तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर बना दिया डिफेक्टिव पेन का। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड सही है, तो आपको जो ईजी लगे तो आप उस मेथड से कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आपको फिर भी इस सारे क्वेश्चन को अगर करने में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।